हाँ जी, सीएफए लेवल 1 में फेल हो गए हो आप, रो लिए हो अच्छे से, ठीक है, घर पे सबको पता चल गया है। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जब भी एग्ज़ाम में आपका फेलियर रिज़ल्ट आएगा, उसके आने के 7 दिन बाद तक आप कोई भी डिसीज़न मेकिंग तो नहीं करोगे। डिसीज़न मेकिंग मतलब कि मेरे को सीएफए वापस से स्टार्ट करना है, मेरे को सीएफए छोड़ना है, मेरे को कोचिंग बदलनी है, मेरे को कोचिंग का एक्सटेंशन लगाना है। नो एक्शन रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट 7 डेज़। व्हाई? बिकॉज़ यू आर इमोशनली चार्ज्ड। आप जो भी करोगे ना, वो बहुत इमोशनली ड्रिवन डिसीज़न मेकिंग होगी। आई डोंट वांट यू टू डू दैट, नंबर 1। नंबर 2, सर अब तो मैं फेल हो गया, अब मेरे को क्या करना है, या फेल हो गई अब मेरे को क्या करना है? 5 पॉइंट है मेरे पास आपको आज बताने के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नंबर 1, फेल हो गए तो क्या हो गया? सर यहाँ क्या मोटिवेशनल ज्ञान दोगे? बिल्कुल भी नहीं। 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो फेल हुए हैं, उनसे बात करूँगा। हम प्रॉब्लम पे तो ध्यान देंगे, बट सॉल्यूशन को भी समझने की कोशिश करेंगे कि अब आगे क्या करना है, व्हाट शुड बी अहेड। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूजुअली फेल्ड स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है, जो क्लियर नहीं कर पाते हैं, दैट इज कि क्या मुझे कोचिंग रिपीट करना चाहिए? ठीक है, एंड फिर मैं आपको फाइनल एक्शन पॉइंट्स दूंगा जो आपको अब आगे इंप्लीमेंट करने हैं। अगर आप इन सब चीजों के लिए तैयार हो तो पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, कोई स्लाइड नहीं है। ठीक है, मैं एकदम रफ तरीके से आपको एकदम देसी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, नाउ अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले तो ये चीज़ देखो, हो सकता है यार कि आपकी लाइफ की पहली एकेडमिक फेलियर हो। आप है ना, फेलियर को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो। मतलब सर वो जब पता चला ना रिजल्ट कि यू हैव नॉट सक्सेसफुली क्लियर्ड और यू हैव नॉट एबल टू क्लियर्ड, वी विश यू ऑल द बेस्ट। तो ऐसा लगा जैसे पेट में किसी ने पंच मार दिया हो, है ना? आपने अपना पूरा टाइम, अपनी पूरी एनर्जी, ठीक है, घर वालों की पूरी उम्मीदें लगाई थी, एंड ऐसे टाइम पर जब इस तरीके का रिजल्ट आता है तो वाकई में ऐसा लगता है जैसे किसी ने पेट पे बहुत जोर से पंच मार दी। आपको ये देखना है भाई कि मैंने ऐसे पता नहीं कितने ही सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में फेल हो गए एंड बाद में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने मेरा सीए छठे अटेम्प्ट में क्लियर किया था, सिक्स्थ अटेम्प्ट। क्या कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है? आपको ये समझना पड़ेगा, सीएफए फेल करना जिंदगी में फेल करना नहीं है। रादर मैं तो आपको ये बोलता हूँ कि ये एक सिग्नल दे रहा है ऊपर वाला आपको कि आपका जो सिस्टम है ना, आपका जो माइंडसेट है, वहां पर कुछ चीजें हैं जो इंप्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, अरे फेल हो गए तो क्या हो गया यार? समझ रहे हो? सभी, अरे इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। 45% लोग ही पास होते हैं ना, ऑन एन एवरेज 40-45% आदमी पास हो रहा है, तो 55% तो फेल ही हो रहा है। वी आर वन ऑफ देम। एक्सेप्ट द रियलिटी। कारण क्या है पता है? सर मैं तो कभी आज तक एकेडमिकली फेल ही नहीं हुआ। सर आई वॉज द टॉपर ऑफ माई स्कूल, आई एम द टॉपर ऑफ माई कॉलेज। डजेंट मैटर नाउ, इट इज नॉट योर स्कूल, नॉट योर कॉलेज। यहाँ कोई फोटोसिंथेसिस पे थोड़ा ना क्वेश्चन सवाल आ रहे हैं यार। समझ रहे हो? आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कारण क्या? अगर आपने मेंटली एक्सेप्ट नहीं करा ना कि मैं फेल हो चुका हूं अब और अब मुझे आगे बढ़ना है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। नाउ वी हैव, एंड मैं बहुत प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं, मेरे पास 3 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैटेगरी ए वाले स्टूडेंट्स ऐसे हैं, वो आप खुद अपनी कैटेगरी डिसाइड करोगे। जिनके पास वाकई में पैसा है, वो जानते हैं कि सर पापा को एक बार बोलूंगा, मम्मा को एक बार बोलूंगा, वो वापस सीएफए की फीस ट्रांसफर कर देंगे। एक बार बोलना है बस, वो क्रेडिट कार्ड दे देंगे, बोले रजिस्टर कर ले। अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, है ना, तो इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन करो अपने अगले अटेम्प्ट का। ठीक है, और पढ़ाई शुरू करो। आगे देखना, आप डायग्नोसिस और पूरा रोड मैप वगैरह दूंगा, बट दिस इज फॉर यू। अगर हम अफोर्ड कर पा रहे हैं और हम जेन्युइनली अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो हमें पूरा अटेम्प्ट देना ही चाहिए, नो मैटर व्हाट। इसके बाद वाली कैटेगरी आती है स्टूडेंट्स की जो वाकई में मिडिल क्लास है। सर मैं बोलूंगा ना तो पापा जुगाड़ तो कर देंगे, लेकिन है ना, पापा भी कहीं से उधार मांग के लाएंगे। पापा को पीएफ तोड़ना पड़ेगा, पापा को एफडी ब्रेक करनी पड़ेगी, इस तरह की अगर कोई चीज है तो। ठीक है, मैं पापा से पूछने नहीं चाहता, मैं इंडिपेंडेंट हूं। सर सवाल ही पैदा नहीं होता
कि पापा पैसा दे पाए अब आगे। लेकिन बी और सी दोनों ही इस कैटेगरी के हैं, लेकिन बी में है ना विलिंगनेस है, आप में विलिंगनेस है कि नहीं सर मेरे को एक बार वापस रीअपियर तो होना ही होना है, नो मैटर व्हाट। भले घर वाले बोल रहे हैं सर कि नहीं अब छोड़ दो इसको, अब कुछ और देखो, डोंट डू दैट। तो आज ये छोड़ के कैट पे जाएगा, कैट में भी यही हाल होगा। यू विल बी लेबल्ड एज अ फेलियर इन योर लाइफ, व्हाई डू यू वांट टू डू दैट? एंड ये सी वाले जो लोग हैं ना, ये तो ऐसे लोग हैं कि अब तो भैया हमें है ना हाथ जोड़ लिए हमारे सीएफए से, हमने, हमको अब चाहिए कंप्लीट एग्जिट। आप हमको माफ करो और हमको जाने दो, मेरे को नहीं करना है सीएफए। इन तीनों के ऊपर अपन बात करेंगे, स्पेशली सी वाले के ऊपर तो मैं जरूर बात करूंगा। बट उसके पहले पता है, आपको है ना कुछ चीजें हैं जो सोचनी है, रादर आपको कुछ डायग्नोसिस रन करना है। देखो, मैं आपको है ना यहाँ पर ये बताने नहीं आया हूं कि तूने ये गलती कर दी थी, तूने वो गलती कर दी थी, तूने ऐसा क्यों करा, तूने वैसा क्यों करा, ठीक है? रादर आई एम हियर टू टेल यू कि तू अब आगे क्या बेहतर कर सकता है। देखो, क्या इश्यूज रहे होंगे आप लोगों के साथ, हो सकता है कि माइंडसेट इशू रहा हो। माइंडसेट इशू रहा हो मतलब, मैंने है ना सीएफए को अंडर एस्टिमेट कर दिया। समझ रहे हो आप? मैंने क्या समझा, पता मुझे पता है, सबको लगा, शुरुआत में सबको ही लगता है यार ये तो बहुत इजी है, कितना ही मुश्किल होगा, सीएफए सीए में करा हुआ है, पहले बीबीए में करा हुआ है। फिर वो जब एक्चुअल में तमाचा पड़ता है ना मुंह पे, तब आदमी को समझ में आता है, ठीक है? दूसरा, आप में है ना क्यूरोसिटी एज अ स्किल नहीं रही होगी, द क्यूरोसिटी पार्ट इज मिसिंग इन यू 100%। देखो यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है, वो सिर्फ सिलेबस को रटना शुरू कर देते हैं। अगर आप उनमें से एक थे जिसने फॉर्मूला बुक लेके गया और आखिरी तक फॉर्मूला रटते रहे, क्या काम का है आपका, सीखते नहीं हो। सीएफए में वाई समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन समझ लेना, फॉर्मूला रट लेना, चाहे जरूरत ही नहीं पड़े अगर तू वाई ढंग से समझे तो, समझना। एंड एक और इशू है जो आप यहां पर आ रहा है इस समय, आप लोग पता है क्या कर रहे हो, यू आर टेकिंग योर रिजल्ट्स टू पर्सनली यार। आप लोगों को क्या लग रहा है पता है कि यार मैं है ना, एक आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। देखो, कोई एक रिजल्ट आपकी वैल्यू थोड़ा ना डिफाइन कर सकता। मैं 2010 में फेल हो गया, ठीक है, मैं 11वीं में फेल हो गया, मैं 2010 में फेल हो गया, मैं नवंबर 13 में फेल हो गया, मैं मई 13 में फेल हो गया, ठीक है, मैं नवंबर 13 में फेल हो गया, मई 14 में फेल हो गया, नवंबर 15 में फेल हो गया। समझ, आई बिकेम चार्टर्ड अकाउंटेंट इन नवंबर 15, राइट? तो योर फेलियर कैन नॉट डिफाइन यू। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर डिफाइन नहीं है तो फिर क्या ही फर्क पड़ रहा है, हुए जाओ फेल, मेरी जैसी हालत नहीं करनी है, ठीक है? आपको है ना उसको इग्नोर भी नहीं करना है, बल्कि सर फिर क्या करना है, अपने को है ना सेल्फ अवेयरनेस लेके आनी है ना, हमें हमारे साथ खुद के साथ ऑनेस्टी बनानी है, खुद की रिफ्लेक्शंस देखनी है कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं। मतलब मैं चाहता हूं कि अब आपके पर्सपेक्टिव में एक शिफ्ट आए जब आप ये पढ़ाई शुरू करो तो वापस। या फिर पता है, एक तो माइंडसेट की दिक्कत होगी दिमाग वाली, या फिर दूसरी दिक्कत होगी आपको मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट ऑफ सेल्फ। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ मैनेजमेंट? सर मेरा रूटीन प्रॉपर नहीं है, आई डोंट हैव माय प्रॉपर रूटीन। समझना, आपको पता है कि आपके बैकलॉग्स हैं, आपको पता है कि क्वेश्चन में आपकी एक्यूरेसी कम है, समझना, दीज आर द प्रॉब्लम्स। बट द इशू इज कि आपने इन प्रॉब्लम को टॉलरेट कर लिया, आपने उससे लड़ने की कोशिश नहीं करी, हो सकता है ऐसा हुआ हो। एंड आपके पास कभी भी कोई बैकअप प्लान नहीं रहा। बैकअप प्लान मतलब कि अगर मेरी प्रिपरेशन छूट गई तो मैं क्या करूंगा। आई एम नॉट सेइंग कि सीएफए के अलावा और बैकअप प्लान किया। अभी क्या होता है पता है, जब इतना सब आप कैजुअली लेते हो ना लाइफ में, और हल्का सा एंथुजियाज्म गया कि प्रिपरेशन डूब गई, तो सर फिर क्या होना चाहिए, आपके पास है ना ब्रो डेली का स्केड्यूल फिक्स करना पड़ेगा आपको। समझ रहे हो? और ये जो रिफ्लेक्शन रिचुअल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या दिन के आखिरी में बैठ के रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि आज क्या सही हुआ और क्या गलत हुआ। पता है क्या प्रॉब्लम होती है, हम क्यों बंद कर देते हैं, गिल्ट में बंद करते हैं कि यार मैंने तो आज कुछ करा ही नहीं, अब क्या बैठ के सोचूं उस पे। नहीं, वही बैठ के सोचना है कि कुछ नहीं करा, एंड वो कुछ क्यों नहीं करा, दैट इज योर जॉब, ठीक है? एंड हो सकता है तीसरे लेवल पे आपको प्रॉब्लम आई हो मैनेजमेंट ऑफ प्रोग्रेस में। मतलब
सर मैं है ना समझ ही नहीं पाया, मेरा सिलेबस इतना बड़ा था, ठीक है, कि मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाया। अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करें तो आपने ना मंथली गोल्स को सेट करने में डिफिकल्टी रेस करी। आपके कोई मंथली गोल्स नहीं थे ब्रो। और क्या हुआ पता है, वो आखिरी के जब 1.5-2 महीने बचे तब आपने अपना पैनिक बटन दबा दिया कि अब जैसे भी करके अब रायता तो फैल ही गया, अब उसको संभालना है। कई लोग क्या कर रहे हैं पता है, टॉपिक्स को स्किप करते करते आगे बढ़ गए सर, कि अब आखिरी में देखें। अब आखिरी कब देखा, 15 दिन पहले, कि और अभी भी 4 टॉपिक बचे। कॉन्फिडेंस लूज होता है ना। या तो मैंने सिर्फ क्वेश्चंस क्वेश्चंस लगा दिए या सिर्फ थ्योरी थ्योरी लगा दी। दोनों के बीच में कभी भी कोई बैलेंस बना के रखने की कोशिश नहीं करी। अभी भी 4-5 महीने बाकी हैं आपके, ठीक है। आप अभी भी इस समय थ्योरी, प्रैक्टिस, मॉक, इन सब के अंदर एक प्रॉपर बैलेंस बना सकते हो, ठीक है। एक मंथली ट्रैकर बनाने की तो कोशिश कर, अब तो सब पड़ा हुआ है, ठीक है। रिविजन हैबिट्स नहीं होगी, प्लीज अंडरस्टैंड। इट इज, प्लीज देखो, रिविजन नहीं करना है। इट इज नॉट दैट यू सी और यू सॉ दैट थिंग। सिर्फ रिवाइज नहीं करना है आपको, आपको रिट्रीवल भी करना है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? रिवाइज नहीं करना है, रिट्रीवल भी करना है, मतलब देखो सीएफए में ना एक्टिव रिकॉलिंग का गेम है। जो बंदा तुरंत कंसेप्ट को वहां पर रिकॉल कर पाए ना, आपके साथ अगर एग्जाम में हुआ हो तो मुझे लिख के बताना कि सर कंसेप्ट तो याद था बट रिकॉलिंग नहीं हो पाई, है ना। फिर कई लोग होते हैं जो एग्जाम सिमुलेशन की आदत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो प्लेयर है जिस पे आप वीडियोस देखते हो, उस पे हमने रियल एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट मिमिक करने की कोशिश करी है कि सिमिलर हो। डेफिनेटली सेम तो हो नहीं सकता क्योंकि आसपास का डिसिप्लिन वैसा नहीं है, बट एटलीस्ट विजुअल सिमिलैरिटी तो बने। मतलब अरे ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट कर दिया, अरे एटलीस्ट बच्चे को समझ में तो आवे कि ऐसा कुछ दिख सकता है। तो क्या होता है जब आप वो सब सिमुलेशन, प्रैक्टिस, रिट्रीवल, रिवीजन ये सब करके नहीं जाओगे तो एग्जाम में तो ब्रेन जाम होना ही है आपका। समझना मेरी बात। फॉर्मूला रटने लग जाते हैं, ठीक है। अरे भाई फॉर्मूला रटने से आगे जाके आप क्वेश्चंस में अटक जाओगे। आपको क्या करना है, अकेले पढ़ रहे हैं कई लोग, अकेले पढ़ने में लिमिटेड थिंकिंग है। बहुत सिंपल, आप कितना सोच लोगे, ठीक है। ट्राई टू मेक अ ग्रुप दिस टाइम। अगर आपने पिछली बार, अगर अकेले पढ़ना है, मजा उसी में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ते रहो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट अगर एक ग्रुप फॉर्म करते हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और मिस्टेक्स को हम लोग एनालाइज नहीं करते हैं। आज छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, वही रिफ्लेक्शन वाली बात है, ठीक है। देखो हर गलती करने के बाद है ना आपको एक चीज दोहरानी पड़ेगी, दैट व्हाई डिड आई दिस मिस्टेक, मैंने ये गलती क्यों करी, हर क्वेश्चन के बाद भी, ठीक है। आप स्टडी ग्रुप्स बनाओ, डिस्कशन फोरम्स, हालांकि हमारे यहाँ तो डिस्कशन डाउट फोरम्स भी हैं इन आर प्लेयर, बट अगेन यू नो चीजों को, कंसेप्ट को आगे रखते हुए रिवाइज करो। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट गेम है कि कोचिंग वापस लेनी है क्या, मेरे को तो आप ये बता दो। देखो भाई मैं है ना आपको 2 तरीके से इसको गाइड करने की कोशिश करता हूँ, एंड मैं बिल्कुल अनबायस्ड तरीके से बिना अपनी कोई सीएफए कोर्स की मार्केटिंग करते हुए गाइड करने की कोशिश करूँ। एक तो नंबर 1, जितने भी टीचर्स हैं जो सीएफए पढ़ाते हैं वो बहुत रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, ठीक है। सब लोग अपनी अपनी जगह अपना अपना बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। आपने अपने जो टीचर से कोर्स लिया पहले, अगर नहीं लिया है आपने आज तक कभी कोई प्रोग्राम और आपने सेल्फ स्टडी दी और आप फेल हो गए, तब तो मैं आपको बहुत फोर्सफुली बोलूंगा कि आपको एक कोचिंग लेना चाहिए। कारण क्या है, कोचिंग आपको एक स्ट्रक्चर देता है, एक थिंकिंग प्रोसेस देता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने पहले भी कोचिंग लिया है और आप फेल हो चुके हो, सर अब मैं उस दोराहे पे खड़ा हूं कि मेरे को कोचिंग वापस लेनी है या अब मुझे सेल्फ स्टडी में जाना है, तो पहले आपने जिन भी टीचर से पढ़ा था, अगर आपको उनकी समझाने की स्टाइल में कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने जो समझाया आपको सब अच्छे से समझ में आया और उन्होंने वाकई में अच्छा समझाया भी, तो मेरे हिसाब से आप में जो दिक्कत आई है ना, वो आपकी खुद की हैबिट्स के कारण आई है, इसमें टीचर की कोई गलती नहीं है। तो आपको टीचर चेंज नहीं करना चाहिए। जो भी आपके पुराने टीचर थे आप उनसे एक्सटेंशन ले सकते हो, जितना मुझे समझ में आता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम
ये थी कि सर मैंने एग्जीक्यूशन ही नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? सामने वाले की बात ही समझ नहीं आ रही मेरे को, क्या बोलना चाह रहे हैं। उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अलग था, ठीक है? मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाया, समझना। अगर टीचर के साथ इशू है, तो फिर एक स्ट्रक्चर्ड कोचिंग आपकी बहुत हेल्प करेगी, समझना। हम लोगों ने हमारा खुद का एक यूट्यूब चैनल बनाया है, पार्थ वर्मा क्लासेस करके, ठीक है? मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ कि मैजिक हो जाएगा, बट अगर आप उसको फॉलो करते हो ना, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम उस पे इतने शानदार वीडियोस डालेंगे, लेवल 1 को लेके डेडिकेटेड है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, दैट विल गिव यू अ थरो, यू नो, इकोसिस्टम। आपका हो सकता है टर्न अराउंड मिल जाए आपको, ठीक है? सर, जिन बच्चों में लेवल 3 कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, जो अब एग्जिट ही करना चाहते हैं, उनके लिए क्या करना है? देखो यार, अगर आपने अब ये सोच लिया ना कि मेरे को तो अब सीएफए छोड़ना ही है, अब कुछ भी हो जाए, अब तो मैं सीएफए करूंगा ही नहीं, ना मेरी औकात है सीएफए करने की, अब ना मेरे को एफर्ट डालना है सीएफए करने का, आई एम आउट ऑफ द गेम नाउ। तो आपको है ना ब्रो, आपको फिर भी 3 मंथ्स, ये मिनिमम बोल रहा हूं मैं, मिनिमम आपको 3 मंथ्स आइसोलेशन में जाना पड़ेगा। सर, आइसोलेशन में तो चले जाएंगे, जाके करना क्या है आइसोलेशन में वो बताओ। आपको आइसोलेशन में जाके खुद को अपस्किल करना पड़ेगा। सर, अपस्किल किस चीज में? इक्विटी रिसर्च, वैल्यूएशन, ठीक है, आपका एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है, एक्सेल। सर, इसमें अपस्किलिंग करके क्या होगा? सीएफए नहीं हो रहा है मेरा, अरे देखना, सुन मेरी बात। दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, 2 लाख लोग सीएफ हैं, दैट्स इट, दैट्स इट। और कितने लोग सीएफ हैं? ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? अभी क्या है, अब छोड़ दिया ना, अब दिमाग हटा दिया ना अपन ने सीएफए पे से, कि अब सीएफए नहीं करना है तो नहीं करना है, भाड़ में जाए साला, ठीक है? अपने को क्या करना है अब अपने को 3 महीने एकदम शांति से बैठना है, और अपने को अब खुद के लिए काम करना है। अब एग्जाम पास होने के लिए नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ें सर? एवीएफएम कोहर्ट है, देख लो। इक्विटी रिसर्च कोहर्ट है, यूट्यूब वीडियोस देख लो, आपको पसंद आए कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्ट्रक्चर तरीका मिल जाएगा। उसके बाद इंटर्नशिप्स के लिए, जॉब्स के लिए हंट करो। एक बार नौकरी लग जाए, थोड़ी सेविंग करो, फ्रूगल लाइफस्टाइल जियो, सेविंग करो, और अपना सीएफए का अटेम्प्ट खुद के पैसे से दो यार। देना आगे, मना नहीं कर रहा हूं, फ्यूचर में देना कभी, अभी छोड़ दो। अगर एग्जिट करना है तो फिर दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। सर, इसके अलावा क्या आप हमें कोई पॉइंट ऑफ एक्शन बता सकते हो? बिल्कुल बताऊंगा। देखो, पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है। सबसे पहले तो यू नीड टू डू पोस्टमार्टम। आप जब तक पोस्टमार्टम नहीं करेंगे ना, क्या पोस्टमार्टम, कि गलत क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग, समझना। टॉपिक्स गलत हुए, मैंने ढंग से रिवीजन नहीं करा, मैंने एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करी, मैंने मंथली गोल सेट नहीं करे, क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक है? फिर सेकंड, आपको है ना अपना एक नया कैलेंडर बनाना पड़ेगा भाई। पुराने कैलेंडर से काम नहीं चलेगा। एक रियलिस्टिक प्लान बनाओ 4 से 5 महीने का। इट हैज टू बी रियलिस्टिक। ध्यान से समझना, रियलिस्टिक होना ही होना चाहिए, नो मैटर व्हाट। डेली का प्लान बनाओ, छोटे छोटे, मतलब छोटे छोटे सक्सेस के साथ आगे बढ़ो यार। एक टॉपिक करूंगा, एक क्विज करूंगा, एक रिट्रीवल सेशन लूंगा कि वापस पूरा रिकॉलिंग करूंगा। आज का डिसीजन कल पे मत छोड़ना। यही करते करते यही हाल हुई है अपनी, ठीक है? अपनी एक बात ध्यान रखना, पहले है ना आपके दिमाग में हर चीज को लेके क्लैरिटी आनी चाहिए। एक बार जब यहां पर क्लैरिटी आती है ना, तो डिसीजन आपके ऑटोमेटिकली सही होने लग जाते। मैं फिर आपको बता रहा हूं, अगर आपको एक मेंटोर और एक कोच की रिक्वायरमेंट है, कि सर सिर्फ सीएफए लेवल 1 की बात नहीं है, इट इज अबाउट माय इंटायर करियर, राइट? आई एम हियर विथ यू, आई एम हियर फॉर यू। आप सिर्फ ना वैल्यूएशन स्कूल फॉलो करो, हमारा पार्थ वर्मा क्लासेस का भी एक यूट्यूब चैनल है, सिर्फ सीएफए के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है? आपको उसको भी फॉलो करना चाहिए, ठीक है? मैं आपसे मिलता हूं अगले सेशन में। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइन, एक मिनट, साइनिंग ऑफ नहीं बोलना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? एंड अब पेरेंट्स को फिर से एक बार प्राउड कराना है। जो हो गया वो हो गया, उसको डायलॉग गलत, ठीक है? अब आगे बढ़ो और फोड़ दो। अब या तो आप नहीं, या सीएफए लेवल 1 नहीं, आर या पार की लड़ाई लड़नी है अब।
मैं मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए दिस इज़ पार्थ वर्मा।